हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से क्लास चल रही थी। और जैसे कि क्या हम आपको क्या बता दिए थे कि प्लांट किंगडम में मेनली उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो जिसमें पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, एक में नहीं होते हैं। जिसमें होते हैं उसे पुष्प भी कहा जाता है, फेनेरोगेमी, एंड जिसमें नहीं होते हैं उसे बोलते हैं क्रेप्टोगेमी। फिर आपको क्या बताया कि क्रेप्टोगेमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देन उसमें क्या जो हाँ, फिर उसके बाद क्या जो अब पुष्पोद्भिक है जिसमें फूल निकलते हैं उसे क्या देखते हैं कि उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ, बट थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप वहां से कनेक्ट कर सके दूसरी क्लास को। ठीक है, तो क्या उसको 2 पार्ट्स में एंडोस्पर्म और दूसरा का जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात किसकी कर रहे थे, थैलोफाइटा की बात कर रहे थे जिसे 4 उसमें डिवाइड किया गया है। क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो आइए देखते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम चल रहा है, जिसमें से काफी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं और काफी चीजें आपको बतानी है। ओके, प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे, रफली हम आपको समझा भी दिए, पूरा रिकॉल कर दिए फिर से। तो हम बात किसकी हो रही थी, थैलोफाइटा की, थैलोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, ब्रायोफाइटा एक्सप्लेन कर दिए, टेरिडोफाइटा एक्सप्लेन कर दिए, बस थैलोफाइटा की बात किए थे। तो इसमें हम आपको क्या बताए थे कि इसमें फर्स्ट क्या था हमारा, इसमें फर्स्ट एल्गी था जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इट मींस शैवाल के बारे में डिस्कशन हमारा हो गया है। ओके, एंड फिर सेकंड हमारा क्या है, फंगी। क्या सेकंड हमारा है फंगी, दैट्स क्लियर। फंगी इट मींस कवक। ओके, एंड फिर थर्ड क्या है हमारा, सैक, इट मींस लाइकेन। सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, जीवाणु, इट मींस बैक्टीरिया। ठीक है, क्या बैक्टीरिया, जीवाणु, दैट्स क्लियर। ठीक है, तो हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, जस्ट आपको रिकॉल किए, एल्गी आपको बता दिया, आज हमको बताना है फंगी। तो मेनली हम क्या देखेंगे, फंगी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फाइटा कौन सा है, थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आएगा, फंगी। ठीक है, तो हम फंगी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए, तो ये फंगी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो जैसे कि क्या हमारा थैलोफाइटा चल रहा है। ओके, थैलोफाइटा की हम बात करते हैं तो इसका जो दूसरा डिवीजन है उसमें क्या है, फंगी है। ठीक, क्या फंगी, इट मींस इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कवक के बारे में। तो कवक क्या होता है, कवक पता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। इट मींस कहने का तात्पर्य कि देखिए, अगर क्लोरोफिल होता कि पत्तियां या पेड़ हरे क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है, ये कवक में क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल ही नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना, इट मींस ये हरे नहीं होते हैं। और इसलिए कि ये क्लोरोफिल है नहीं, हरे नहीं होंगे, अपना भोजन कहाँ से बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे अपना भोजन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, क्या कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स क्लियर। ये नहीं होता है, मैंने निशान इस पे कर दिया है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो जनरल सी बात है ये फूड नहीं बना पाएंगे। जबकि एल्गी में क्या था कि वो फूड बना लेते थे। ठीक है, इसमें क्या भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है,
क्या कि ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते। और पता है, और ये क्या करते हैं, ये हमेशा आपको पता है कहाँ दिखाई देंगे, जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, इट मीन जहाँ आर्द्रता या नमी होगी, नमी वाले स्थान पे हमें कवक दिखाई देते हैं। क्या, जहाँ नमी होगी उसी स्थान पे हमें कवक दिखाई देंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें फंगी एक फैमिली है, ठीक, क्या, फंगी एक फैमिली है। फैमिली की बात करेंगे कि अब देखते हैं कि फंगी की कौन कौन सी कैटेगरी है, क्या, फंगी की कौन कौन सी कैटेगरी है। तो आइए देखते हैं कि फंगी की कैटेगरी की बात करेंगे। तो ये क्या फंगी है, आई होप दिख रहा होगा, फंगी, इसकी कैटेगरी की कौन कौन सी है। तो फर्स्ट पता है क्या, इसे मशरूम, ये एक जानते हैं क्या है, ये एक फंगी है, कवक है। और दूसरा क्या देखेंगे, फर्स्ट तो हमारा मशरूम हुआ, ओके, और दूसरे की बात अगर हम करेंगे तो ईस्ट, ठीक है, क्या, ईस्ट, ये भी एक कवक है, ठीक है, ईस्ट। एंड थर्ड देखेंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी एक क्या है, पेनिसिलिन भी क्या है, कवक है, ठीक है। तो क्या इसकी हम तीन कैटेगरी देख रहे हैं, फर्स्ट क्या मशरूम, एंड सेकंड क्या ईस्ट, एंड थर्ड क्या पेनिसिलिन, ठीक है। यहाँ तक चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जैसे कि क्या, अगर हम बात करेंगे मशरूम की, तो ये कवक ऐसा है जो कि खाया जाता है, ठीक है, क्या, जो कि खाया जाता है, और ये बहुत फेमस है, ठीक है, क्या, ये फेमस है भैया, ये बहुत फेमस है। ज्यादातर शादियों में भी अब आप लोग को मशरूम की सब्जी खाने को मिलती होगी, ओके, दैट्स क्लियर। जब आप लोग निमंत्रण जाते हैं तो वहाँ पक्का मशरूम बना रहता है, क्योंकि ये फिर चल रहा है भाई। तो जैसे पनीर बहुत ज्यादा चलता था, अब मशरूम भी चलने लगा है, ठीक है। मशरूम की बात करेंगे तो इसे ना गांव में पता है क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं, क्या, गांव में इसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं, क्या, ये गांव में इसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ठीक है। और ये पता है, ऐसे किसी भी हम लोग बचपन में थे जब पूछते थे ना कि जैसे मम्मी क्या है ये, तो मम्मी लोग बताती थी यहाँ जो कुत्ता है वो आके टॉयलेट कर देता है तब ये उगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे उगाया जाता है। जैसे क्या होता है, मशरूम को बहुत सारे प्याज वगैरह के छिलके अगर आप इकट्ठा करके उस पे आपका कहीं वो हो, तो प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, सब कुछ आप कलेक्ट करके डाल देंगे तो वहाँ अपने आप ही मशरूम उग जाता है। नमी वहाँ अगर है, नमी रहेगी तो अपने आप ये उग जाता है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया जो मेरा कंफ्यूजन था। इट मीन्स कि क्या डॉग के टॉयलेट करने से ये होता है इसलिए इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन मेरी दूर हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है, इसे उगाया अब जाता है, ठीक है, नमी के स्थान पर ये पाया जाता है, और मशरूम सबसे फेमस है, मशरूम खाया जाता है, ठीक है। और इस मशरूम आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, तो मान लो ये तो नॉर्मली नहीं खाया जाता होगा, जो दिखता है तो पता है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, छाते जैसा दिखाई देता है, ऊपर से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, नीचे डंडी रहती है, ठीक है। हम लोग पहले जाते थे स्कूल वगैरह तो दिखाई देता था, तो क्या करते थे ना, उसे तोड़ डालते थे। तोड़ने एक तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और तोड़ने में बहुत मजा आती है। सूखा मशरूम भी होता है और ये जो नमी वाला होता है ये भी होता है, और एक चिप्स जैसे पेड़ पे ऐसे लटका रहता है ऐसे राउंड में, ठीक है। तो मशरूम के कई मतलब रूप हैं, जैसे आप जो आपको दिखा हो तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और पता है ये सबसे बड़ी साइज है इसकी, क्या, ये लार्ज साइज है इसकी, ठीक है। और छोटे भी होते हैं कवक, अगर हम बात करें ये तो लार्ज साइज है। और पता है क्या होता है, ये फंगी जो होते हैं, आप लोगों ने ये तो मान लो इसकी बड़ी साइज है, छोटी साइज भी होती है फंगी की। वो पता है कब, कि आप लोगों ने देखा होगा कि रोटी को अगर आप 2-3 दिन रख दें तो उसमें पता है फफूंद जो है, जैसे फफूंदी कहते हैं आप लोग गाँव में, फफूंदी सफेद कलर की, ठीक है, उसमें ऐसे इतनी सफेद कलर का हो जाता है जिसे हम कवक, फंगी कहते हैं, वो कवक लग जाती है, क्योंकि नमी रहती है भाई, और नमी के स्थान पर ये अपने आप उग जाती है,
ठीक है। अब हमारी बॉडी में भी ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है, ये स्वेट निकल रहा है मुझे अभी, ठीक, गर्मी लग रही है, स्वेट पसीना हो रहा है, अगर हम इसी को ना धुले या फिर हैंकी से ना पोंछे या फिर जो भी है, अगर इसको हम क्लीन ना करें तो पता है क्या होता है, इसमें भी फंगी लग जाएगी, फेस पे भी फंगी बन जाएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जहां इसे नमी मिलेगी वहां फंगी बन जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हुई? ओके, तो क्या मशरूम आपको क्लियर हुआ, फेमस है, जो कि लार्ज साइज होती है इसकी। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं ईस्ट की। ठीक है, क्या ईस्ट की बात करेंगे तो ऐसे इसे बोलते हैं खमीर, बोलते हैं, खमीर भी कहते हैं। ठीक है, ईस्ट जो है ना, ईस्ट क्या होता है, ये सरसों के दाने के समान होता है। क्या? सरसों के दाने के समान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट कहते हैं। ईस्ट का वर्ग क्या होता है, तो ईस्ट का वर्ग होता है कि किसी चीज को सड़ा देना, किसी चीज को सड़ाना उसका वर्ग होता है। मतलब जैसे अगर जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हाँ एग्जाम्पल की बात करें तो जो जलेबी आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने खाया भी होगा, अमृति जलेबी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो उसका मैदा तैयार किया जाता है वो पता है, रात को क्या करते हैं, भिगो देते हैं मैदे को, और उसी में क्या करते हैं, ये ईस्ट को डाल देते हैं। क्या? मैदे को भिगो के ईस्ट को उसी में डाल देते हैं, तो ये सारी रात में उसको एकदम इट मीन्स एकदम लुगदी, एकदम जैसे गल जाता है, जिससे क्या करता है हलवाई जो होता है, फिर क्या, ईस्ट से एकदम सड़ गया वो। ठीक है, सड़ने के बाद एकदम, सड़ने का आशय ये है, थोड़ा ये इफेक्टिव लग रहा है, लेकिन सड़ने का कहे तो ये कह सकते हैं एकदम मिक्सअप हो जाना, लुगदी बन जाती है, एकदम फूल जाना। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर वो एक कपड़ा लेके उसमें थोड़ा होल करते हैं, तो इतना लुगदी बन जाती है, इतना मतलब वो हो जाता है कि आराम से करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में जब वो जलेबी बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जलेबी के जो आटा होता है, सॉरी मैदा होता है, उसमें रात में क्या ईस्ट डाल देते हैं, जिससे वो एकदम सड़ जाए। किसी भी चीज को सड़ाना हो तो क्या ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट की, तो ठीक है, जैसे कि क्या, और पता है क्या होता है, इसी ईस्ट को जब डाल देते हैं मैदे में, सड़ जाता है, तो उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या? फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या? कि किण्वन कहते हैं। तो क्या, आइए देखते हैं, इसी ईस्ट को जब हम क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, इट मीन्स जब हम ईस्ट को इसमें डाल दिए, मैदे में डाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को, जो वो प्रोसेस होती है, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या? फर्मेंटेशन कहते हैं। दैट्स क्लियर। फर्मेंटेशन से आशय ये है, किण्वन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, क्या? किण्वन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं किण्वन की, तो पता है और भी एक वो है ईस्ट का, जैसे पता जो शराब बनाई जाती है, शराब, ठीक है, उसमें पता है क्या होता है कि, और हाँ एक बात और, शर्करा को, ठीक है, शर्करा को कभी भी जब हम क्या करते हैं, शर्करा का किण्वन करते हैं, यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, अगर हम शर्करा का, ठीक है, कोई शर्करा मीन्स क्या हुआ, चीनी, ठीक है, शर्करा का जब हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, ये किण्वन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ। ठीक है, फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो पता है उससे हमको, उस रिएक्शन से हमें पता है क्या मिलता है, C2H5OH। इट मींस ये इथाइल एल्कोहल है, दारू, शराब, शराब मिलती है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, बनाने मत लग जाइएगा। ठीक है, तो क्या, शराब, ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, और यहाँ से और गैस कौन सी निकलती है, CO2 गैस निकलती है। क्या? CO2 गैस निकलती है। अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर हम शर्करा का फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो हमें एथिल एल्कोहल मिलती है, इट मींस शराब बनती है। ठीक है, और प्लस क्या, CO2 गैस मिलती है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। लेकिन पता है क्या होता है, शर्करा को ये करने में ज्यादा टाइम लगता है, 10 से 15 दिन ये लगता है। ठीक है, अब भैया जब शराब बनाने में 10 से 15 दिन लगेगा, जो पीने वाले हैं बेचारे पगला जाएंगे, इतनी जल्दी शराब नहीं बनेगी। तो ठीक है, पता है क्या होता है, फिर इसमें एक
एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिससे इट मींस इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को और तेजी से, इट मींस और जल्दी हो जाए, फास्ट रिएक्शन हो जाए, इसलिए इसमें एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। क्या? जाइमेज एंजाइम है जो कि इस रेट के रिएक्शन को बढ़ा देता है और जल्दी से एथिल अल्कोहल बन जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। और अब हम बात करते हैं किसकी, ईस्ट तो हमारा हो गया, तो हम एक क्वेश्चन ये भी है कि शराब बनाने में, शराब किससे बनती है, तो शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या? ईस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, तभी तो उसका ईस्ट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे किण्वन लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन की पहले सोचते हैं कि डिस्कवरी किसने की थी, तो क्या पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। ए लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। क्या कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लेकिन जैसे आप लोगों को पता हो गया कि क्या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आपको भूख ना लगी होती, या आदि मानव जो थे उन्हें भूख ना लगी होती, तो वो क्या खाने के लिए, इट मीन्स खाने के लिए ना सोचते तो खाने वाली चीजें भी ना होती। जैसे कि क्या, उन्हें भूख लगी, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि इसको हम पका के भी खा सकते हैं, तब वो क्या किए, आग की खोज किए थे। क्या? आग की खोज किए थे। तो उसी प्रकार से हम कहना ये चाहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इट मीन्स अब पेनिसिलिन की खोज हुई तो पता है उसका रीजन है, उनको नीड पड़ी, किसको, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इनको जरूरत पड़ी। पता है इनके गांव में क्या होता था, जैसे किसी को भी कोई भी घाव हो जाता, वहां फंगी बहुत ज्यादा इफेक्टिव, या बैक्टीरिया सड़न पैदा ना हो या कुछ भी ना हो, वो पता है क्या करते, जैसे किसी को कहीं सड़ गया तो उसे पेड़ में लटका के क्या करते, उसको ऐसे निकलवा देते जहां घाव हुआ रहता। तो एक बार सडनली क्या हुआ, ये जो फ्लेमिंग थे इनको भी हो गया, क्या कि इनको भी घाव हो गया था। तो इनको भी क्या किए कि पेड़ में लटका के उसके बाद इनका ये मांस जहां पे ये हुआ था, सड़न हुई थी, उसे निकाल दिए थे, क्लीन कर दिए थे। का इतना दर्द हुआ बेचारे को, इतना दर्द हुआ कि ये पता है क्या किए, गांव छोड़ के भाग गए। जब गांव छोड़ के भाग गए तो वो क्या, जड़ी बूटी ढूंढना शुरू कर दिए, जड़ी बूटी ढूंढना शुरू कर दिए। तब ये क्या, इनको पेनिसिलिन मिली। और पेनिसिलिन ऐसी है कि अगर आप इसको खा लेंगे ना, आपको चाहे कितना पीटेगा, कुछ भी करेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द, इससे क्या होता है, दर्द नाशक इसे बोल सकते हैं, दर्द को दूर कर देना, ठीक है, दर्द को दूर कर देता है। तो अगर आप इसको खा लेंगे ना तो क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं, कहीं पेन नहीं होता है। पहले तो क्या, एक प्रकार से इसे सुन्न की वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट मींस उस पार्ट को बिल्कुल एकदम कुछ भी पेन हो, एहसास ना हो। तो वही हम कहना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तब तक उसका आविष्कार होता चला गया। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई, तो जस्ट फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम बात किसकी कर रहे थे, थैलोफाइटा की बात कर रहे थे, जिसमें एल्गी हो गया था, ठीक है, एल्गी होगा। लेकिन हम फिर क्या देखें, फंगी। फंगी को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, जो कि क्या, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये नमी के स्थान पर पाए जाते हैं, जहां नमी होती है वहीं ये उग जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसकी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में हम इसे दिखाया आपको, फर्स्ट मशरूम एंड सेकेंड ईस्ट एंड थर्ड क्या, पेनिसिलिन, ठीक है। जो मशरूम होता है वो बहुत ही फेमस है, क्या, मशरूम बहुत ही फेमस है, वो क्या है, एक कवक ही है, फंगी ही है, बट उसे खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। और फिर क्या देखते हैं कि
ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट का क्या सरसों के दाने के समान होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसी चीज को सड़ाने में किया जाता है, ठीक, कि वो चीज सड़ जाए। और फिर उसके बाद हम आपको क्या बताए कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होता है कि इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसको खा लेने से क्या होता है, और कहीं कहीं जरूरी नहीं खाना घाव हो गया है तो क्या हुआ कि घाव उसमें लगा के वो घाव ठीक हो जाता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। थैलोफाइटा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। थैलोफाइटा में क्या एल्गी हो गई, फंगी हो गई। अब हमारा बचा क्या है, लाइकेन बचा है और फिर बैक्टीरिया बची है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर देखते हैं क्या कैसे है। सो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन इस क्लास में भी नहीं होगी। और हाँ, जैसे मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रही हूँ तो आप लोग ये वाली क्लास को पीछे वाली क्लास से कनेक्ट करके देखिए तो आपको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। एक सिस्टम से पढ़िए तो आपको चीजें समझ में आती है। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये यूपी टेट, सी टेट, अभी तो सी टेट भी आ गया है, यूपी टेट आने वाला है, तो चाहे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये बायोलॉजी स्पेशल है, यहाँ सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए मैं इसमें इतना डीप पढ़ाती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे क्वेश्चन चाहे वनडे एग्जाम, क्योंकि देखिए हर जगह नॉर्मल बायोलॉजी से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसीलिए क्या है मैंने इसका बायोलॉजी स्पेशल, इट मींस इसमें सारी चीजें एकदम रिकवर हो जाएंगी आपकी। तो चाहे जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। इसको पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या कैसे है, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।